जब जिला मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री जाते हैं तो खुद बिजली कट जाती है। सबने शिकायत की कि भैया एकदम सत्यानाश हो गया है। जनता ही नहीं गाली दे रही, सांसद विधायक भी ऊर्जा विभाग को गाली दे रहे हैं। 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे और वो 7 दिन बाद ट्रांसफार्मर बदलता है। जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 18 घंटे, बुंदेलखंड को 18 घंटे बिजली देने का वो डाटा दिखाते हैं। जब मैं फील्ड में देख करके आ रहा हूँ फिर भी आप 24 घंटे बता रहे हो। जिस तरह से दावा कर रहे हैं उतना गाँव को बिजली नहीं मिल रही। मतलब जो कागज पर दिख रहा है वो भी सही है और जो धरातल पर दिख रहा है वो भी सही है। ऊर्जा मंत्री का आक्रोश हमने देख लिया। अब थोड़ा सा ये समझाइए, कर्मचारियों का भी एक आक्रोश है कि आप लोग हड़ताल वापस लो, सारी कार्रवाई वापस ले ली जाएगी। निजीकरण का प्रकरण चल रहा है। नियमों की अनदेखी करके ट्रांजैक्शन एडवाइजर कंपनी नियुक्त की गई। निजी घरानों को उपकृत करने के लिए एसेट्स को कम आंका गया है। निजीकरण पर एक आरक्षण का इशू है, पर न तो ऊर्जा मंत्री जवाब दे रहे हैं न तो पावर कारपोरेशन जवाब दे रहा है। हम अपनी बात रखने आपके पास आएंगे, ऊर्जा मंत्री बाहर नहीं निकलते। एक उपभोक्ता का 72,000 रुपए का बिजली का बिल आता है। ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली कोई नई नहीं है, बस ये है कि पर्दा लगातार डाला गया था। उनके ही जनप्रतिनिधि जब उनको बताते तब उनकी आंख खुलती है। पावर कारपोरेशन में जो ट्रांसफर की पॉलिसी अपनाई जा रही, वो भाई भतीजावाद कहीं दिखता है, कहीं जातीय समीकरण दिखते। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग इन दिनों बेहद सुर्खियों में बना हुआ है। कभी एक कमरे में मंत्री अपने अधिकारियों को डांटते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश के ही किसी शहर या गांव से बिजली को लेकर आक्रोशित लोग, ऊर्जा न मिलने से आक्रोशित लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग इतनी सुर्खियों में है, बात करते हैं अमर उजाला के इस न्यूज रूम डिस्कशन में, इस न्यूज रूम चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी के साथ। और चंद्रभान जी, लंबे समय से आप इस विभाग को कवर करते आ रहे हैं। एक तस्वीर जो आई है जिसके कारण मुझे लगता है कि अब ये चर्चा इस वक्त करना बड़ा लाजमी हो गया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा एक बैठक करते हैं, उस बैठक में उनके तेवर ऐसे नजर आते हैं जो शायद पिछले कई महीनों में नजर नहीं आए। वो वीडियो खूब वायरल है, आपने उस खबर को लिखा भी है अमर उजाला के पाठकों के लिए। कमरे में हुआ क्या था? सर झुकाए अधिकारी दिख रहे थे, कुछ एक मिनट में उन्होंने जो डांट लगाई वो तो दिखा, लेकिन ये स्थिति क्यों आई और हुआ क्या, ये बताइए। एक्चुअल में हुआ ये कि पहले जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस पर मैं जवाब दे दूं, इसके बाद बैकग्राउंडर में भी हम लोग चलेंगे। कल होता क्या है कि 4-5 दिन फील्ड में रहने के बाद ऊर्जा मंत्री लौट करके आते हैं और सीधे शक्ति भवन पहुंचते हैं। शक्ति भवन में अधिकारियों को तलब करते हैं। अधिकारी अपना डेटा दिखाते हैं कि देखिए मैं 24 घंटे बिजली दे रहा हूँ। जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 18 घंटे, बुंदेलखंड को 18 घंटे बिजली देने का वो डाटा दिखाते हैं। तो चूंकि ऊर्जा मंत्री लंबे समय बाद हकीकत देख करके लौटे थे और जहां भी वो गए वहां जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की, ग्रामीणों ने शिकायत की। मतलब कोई एक भी व्यक्ति कहने वाला ऐसा नहीं था कि ऊर्जा विभाग से उनको चौकस सुविधाएं मिल रही हैं, पर्याप्त बिजली मिल रही है। जब आप 24 घंटे दावा करते हो जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली मिल रही है और जब जिला मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री जाते हैं तो खुद बिजली कट जाती है, उन्हीं के कार्यक्रम में लाइट गायब हो जाती है। तो इस तरह के तमाम प्रमाण होते हैं। हालांकि अफसरों ने अपना गला बचाने के लिए तुरंत इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई करके ऊर्जा मंत्री को दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ऊर्जा मंत्री से उनके जो अपने मिलने जुलने वाले लोग थे, जो विधायक थे, सांसद थे, सब ने शिकायत की कि भैया एकदम सत्यानाश हो गया है। अब इसका जवाब तो ऊर्जा मंत्री को देना ही था। वो शक्ति भवन में दौड़े हुए आते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं क्या है। अधिकारी फाइल दिखाते हैं, साहब ये देखिए हमारी सप्लाई तो 24 घंटे की है। यही सुनने के बाद ऊर्जा मंत्री का पारा चढ़ जाता है कि यार जब मैं फील्ड में देख करके आ रहा हूँ फिर भी आप 24 घंटे बता रहे हो। इसके बाद जो मेरे पास सूचना आई है, जो वीडियो आया वो तो छोटा सा है। मेरे पास जो सूचना है, विभागीय बैठक में शामिल अधिकारियों ने जो एक होता है ना पर्सनल रिलेशन पे ऑफ द रिकॉर्ड जो बताते हैं, इनपुट आपको जो मिला वो ये था कि इन अधिकारियों ने, चूंकि टॉप लेवल के अधिकारी थे, कारपोरेशन के चेयरमैन भी थे, प्रबंध निदेशक भी थे, वित्त भी थे, सारे अधिकारी थे, ज्यादातर जो शक्ति भवन के टॉप लेवल के अधिकारी थे, उनके सामने ऊर्जा मंत्री पहली बार अब तक के कार्यकाल में इस तरह का आक्रोश उन्होंने जताया। इसलिए जताया कि और उन्होंने, आपने देखा होगा उस वीडियो में वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि लोग विभाग को गाली दे रहे हैं, हमको गाली दे रहे हैं। जनता ही नहीं गाली दे रही, सांसद विधायक भी ऊर्जा विभाग को गाली दे रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर जब कोई भी मंत्री, जब उसको आभास हो जाता है कि यार मैं सुधार की दिशा में काम कर रहा हूं, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, तो वो आक्रोश जताते हैं। कई अधिकारियों को इवन
यहाँ तक कि पावर कारपोरेशन के चेयरमैन का नाम लेकर के कहते हैं कि आशीष जी आपको भी मैं कह रहा हूँ कि हमने दुकान नहीं खोल रखी है कि हमने दुकान नहीं खोल रही। दूसरी उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की कि कंप्यूटराइजेशन का जमाना है, इसके बाद भी एक उपभोक्ता का 72,000 रुपए का बिजली का बिल आता है, तो इस पर नाराजगी जताई। जब कंप्यूटराइजेशन का जमाना है तो यार 72,000 का मान लो किसी तरह से हो गया तो उसको देखना चाहिए कि किस तरह से हुआ। इसी तरह ट्रांसफार्मर फूकने की घटनाएं हम लोग खबर भी लिखते रहे हैं कि कारपोरेशन ये दावा करता है, विद्युत निगम ये दावा करते हैं कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिए जाएंगे, लेकिन मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। पूर्वांचल में मेरे गांव का ट्रांसफार्मर था जिसके लिए मुझे एमडी तक से बोलना पड़ा और वो 7 दिन बाद ट्रांसफार्मर बदलता है। तो ये ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली कोई नई नहीं है, बस ये है कि पर्दा लगातार डाला गया था, लेकिन जब ऊर्जा मंत्री खुद फील्ड में जाते हैं और उनके ही जनप्रतिनिधि जब उनको बताते हैं तब उनकी आंख खुलती है कि जमीन जो है खिसक रही है, इसलिए वो आक्रोश जता रहे हैं। अपने कमरे में क्या हुआ ये तो बता दें आप। अब एक सवाल पूछता हूँ, जो घटना क्योंकि ये सारी घटना हुई कल, जैसा हम बात कर रहे हैं बुधवार को, मंगलवार को एक घटना और हुई। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होती है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऊर्जा विभाग लगातार सुर्खियों में है। अब ऊर्जा मंत्री का आक्रोश हमने देख लिया, अब थोड़ा सा ये समझाइए कर्मचारियों का भी एक आक्रोश है। उन्होंने बकायदा मंत्री का बंगला घेर लिया था। संस्थान कोई भी हो, कर्मचारी हितों की बात जरूर की जाती है और वही संस्थान ग्रो करता है जिसमें कर्मचारी हितों की लगातार निगरानी होती है और देखा जाता है। ऊर्जा विभाग के कर्मचारी चाहे वो इंजीनियर हो या क्लर्क हो या लेखाकार हो, सभी को ये लगता है कि हमारे हितों की अनदेखी की जा रही है। उदाहरण के लिए 2023 में मार्च 2023 में कर्मचारियों ने एक आंदोलन किया था, उसमें ढेर सारे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी एवं बर्खास्तगी के लिए लिखा गया था। ऊर्जा मंत्री ने लिखित समझौता किया था कि आप लोग हड़ताल वापस लो, सारी कार्रवाई वापस ले ली जाएगी। आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। निजीकरण का प्रकरण चल रहा है। निजीकरण में जिस तरह से नियमों की अनदेखी करके, कर्मचारियों का जो आरोप है कि नियमों की अनदेखी करके ट्रांजैक्शन एडवाइजर कंपनी नियुक्त की गई और वो जो करोड़ों रुपए का एसेट्स है कारपोरेशन का, उसका जो मूल्यांकन किया गया है, कर्मचारियों का ये कहना है कि जो मूल्यांकन किया गया है पूर्वांचल दक्षिणांचल का, उस मूल्यांकन में भी निजी घरानों को उपकृत करने के लिए एसेट्स को कम आंका गया है। तो ये कर्मचारी संगठन लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि बैठ करके उनसे बात कर ली जाए, उनकी भी बात जो है सुन ली जाए। लेकिन अभी तक ऊर्जा मंत्री को बार बार ज्ञापन देते हैं, ऊर्जा मंत्री एक बार भी बात नहीं करते। दूसरा, निजीकरण पर एक आरक्षण का इशू है, क्योंकि दोनों निगमों में 16,000 कर्मचारी आरक्षित वर्ग के हैं। तो कर्मचारियों का ये भी तर्क है कि आप ये बता दो कि हमारी नौकरी सुरक्षित रहने का दावा कर रहे हो तो किस तरह से सुरक्षित रहेगा, और अगर आरक्षित वर्ग के हम लोग हैं तो हमारा समायोजन होगा या आरक्षित जो सीटें हैं 16,000 उनका क्या होगा। इस पर न तो ऊर्जा मंत्री जवाब दे रहे हैं, न तो पावर कारपोरेशन जवाब दे रहा है, न तो ऊर्जा विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब दे रहा। तो ये सारी चीजें जो मिली हुई हैं, ये कर्मचारियों को ये लगता है कि उनके हितों की टोटली अनदेखी की जा रही है। इस वजह से वो आक्रोश जता रहे हैं। जैसा कि परसों की घटना आपने देखा, परसों की घटना के लिए लिखित पढ़त में उन्होंने ज्ञापन दिया था कि हम अपनी बात रखने आपके पास आएंगे, ऊर्जा मंत्री बाहर नहीं निकलते। और एक और चीजें हैं जो पावर कारपोरेशन को कवर करते हुए हमने बहुत नजदीक से महसूस किया कि पावर कारपोरेशन में जो ट्रांसफर की पॉलिसी अपनाई जा रही है, जो कार्रवाई की पद्धति अपनाई जा रही है, वो कहीं न कहीं से उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो भाई भतीजावाद कहीं दिखता है, कहीं जातीय समीकरण दिखते हैं, मतलब अलग अलग तरह के समीकरण को लेकर के भी कर्मचारियों में आक्रोश है, एक असंतोष दिख रहा है। वो जो सारा असंतोष है वो लावे की तरह अंदर अंदर फूट रहा है, और वो हमको अलग अलग मौकों पर दिखाई दे। जी, एक अंतिम सवाल जो मैं करना चाहूंगा, हमने मंत्री की बात कर ली, विभाग की, हमने कर्मचारियों की बात कर ली। जो सबसे ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रभावित पक्ष है, या जिस पक्ष के बिना ये विभाग हो ही नहीं सकता, वो है उपभोक्ता। अब उसकी बात करनी जरूरी है। वो जो आंकड़े जिसका आपने पहले सवाल में जिक्र किया था कि अधिकारी बोल रहे हैं कि हम सप्लाई कर रहे हैं, जमीन पर नहीं पहुंच वो, और उसके बाद मंत्री जी के पास फीडबैक है कि जमीन पर नहीं पहुंच रहे हैं। अगर ऊर्जा सप्लाई हो रही है तो वो शहरों की दिक्कत, वो गांवों की दिक्कत, ये तमाम क्यों बनी है, उपभोक्ताओं की दिक्कत क्यों बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये हालत बने हुए थे। एक दावा इसी सरकार में होता है कि काफी हालत सुधरे थे,
अब एकदम से ऐसा क्या हो गया, ये नहीं, चीजें बदल गई? मैं आपको बताऊं, एकदम से नहीं बदली है। एक्चुअल में है क्या, जो उपभोक्ता को स्वीकृत भार है और जो हमारे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों में करीब 1 लाख से अधिक, 1 लाख मेगावाट से अधिक का अंतर है। मतलब जो आप दावा करते हैं, जैसे ही टोटल सप्लाई जब शुरू हो जाती है, तो वो जो ऊर्जा विभाग के उपकरण हैं, वो उसको देशज भाषा में आम उपभोक्ताओं को समझने के लिए मैं कहूँ कि हिलने लगते हैं। तो अगर मान जब लीजिए हिलने लगते हैं तो इंजीनियर की क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे आप हो, मान लो इंजीनियर हो, तो आप अपना सेटअप फूकने से बचने के लिए करते क्या हो कि एक इलाके की बिजली काट देते हो ताकि लोड कम हो जाए, ताकि लोड कम हो जाए, दूसरे इलाके की दे देते हो। तो नो डाउट कि मुख्यालय से तो बिजली 24 घंटे जा रही है, लेकिन जो हमारे संसाधन हैं, जो ऊर्जा विभाग के संसाधन लगा रखे हैं, वो फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाते पूरी तरह से। जैसे ही लोड पड़ता, जैसे अभी अधिकतम लोड जब पीक आवर का जब 32,000 के आसपास जब लोड गया था, तो 2-3 मिनट के लिए था वो। उसके बाद फिर उसको 26,000 25,000 पे ले आना पड़ा। तो क्योंकि जो इंजीनियर है, मेरी कई इंजीनियरों से बात हुई, तो इंजीनियर भी उसमें मैनेजमेंट लगाते हैं। तो ये जैसे आप बता भी तो रहे हैं कि 32,000 से 26,000 हुआ, लोगों ने तो लाइटें नहीं बंद की, एसी बंद नहीं किए। हाँ, विभाग ने वो बिजली बंद कर दी। ने बिजली, मतलब वो एक ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि उनका वो कागजों में लिखत पढ़त नहीं है, लेकिन जो इंजीनियरों ने हमें बताया। पर ये फीडबैक चंद्रभान जी विभाग के पास भी होगा ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबे समय के लिए काम क्यों नहीं होता? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र की परियोजना जो है, उसमें भी पैसे लगातार आ रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी सारी चीजें, क्योंकि आप लोड लगातार बढ़ाते जा रहे हो, डिमांड बढ़ रही है बिजली की, तो वो धीरे धीरे चीजें होंगी, क्योंकि विभाग उसको स्वीकार नहीं करता। मिला जुला करके बातें सब ठीक हैं कि काम चल रहा है, मतलब जो कागज पर दिख रहा है वो भी सही है और जो धरातल पर दिख रहा है वो भी सही है। तो मामला ये है, लेकिन इसको मानने को तैयार नहीं। आप भाई ऊर्जा मंत्री जी ये गिनाते हैं, विधानसभा में खड़ा होकर के विधानसभा में बोलते हैं कि हमने इतना सप्लाई का रिकॉर्ड, 32,000 मेगावाट सप्लाई का रिकॉर्ड कर लिया। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितने मिनट का था, है ना? वो जो रिकॉर्ड 24 घंटे था, क्या वो 24 घंटे था? दूसरा ये है कि ऊर्जा नो डाउट कि बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। गांव में जहां एक बार रात को कुछ दिन 7 दिन रात को बिजली आती थी, 7 दिन जो है दिन को बिजली आती थी, तो दिन में भी आ रही, रात में भी आ रही है। मामला ये है कि जिस तरह से ऊर्जा विभाग के चाहे मंत्री हो चाहे अफसर जिस तरह से दावा कर रहे हैं, उतना गाँव को बिजली नहीं मिल रही। मामला सिर्फ इतना है, इसको समझने की जरूरत है। और इसको समझने के साथ साथ अब जैसे हमने बताया ना कि 2 कमरों में, एक उस बंगले के बाहर क्या हो रहा था और अंदर क्या हो रहा था, और उस ऊर्जा भवन है जिसको शक्ति भवन बार बार चंद्रभान जी कह रहे थे, आम लोगों के लिए उत्तर प्रदेश बिजली विभाग का जो मुख्यालय है उसे शक्ति भवन कहा जाता है। वहां पर क्या हुआ वो हमने आपको बताया। अब आपके गांव, मजरे, शहर, कहीं भी आपको लगता है बिजली से संबंधित कोई समस्या है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी धरातल की स्थिति से हमको अवगत जरूर कराइए। आप भी बताइए कि आपका जमीनी सच क्या है, ये पूरी बातचीत आपको क्या लगी, और इस आप लोगों से जुड़े विषय पर आपका क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलिएगा। चंद्रभान जी आपका और हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।